स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद नॉन अल्कली मेटल साल्ट कि नॉन अल्कली मेटल साल्ट के साथ सोडियम कार्बोनेट किस तरह से रिएक्ट करता है। अल्कली मेटल्स क्या होती हैं? अल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप वन जो है, ग्रुप वन अल्कली मेटल्स, ग्रुप वन में हमारे पास मौजूद होते हैं जी। जैसे सोडियम है, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम पोटेशियम है, रिबिडियम है उसको हम Rb से, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे के सारे ग्रुप वन मेटल्स हैं या ओल्ड पीरियोडिक टेबल के तहत ग्रुप 1A कहलाते हैं, यानी ग्रुप 1A की मेटल्स हैं। इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो अल्कली मेटल्स के जो साल्ट हैं, जैसे हमारे पास आ जाते हैं जी NaCl, ये अल्कली मेटल्स के साल्ट हैं। मगर हम यहाँ पे बात करेंगे नॉन अल्कली मेटल साल्ट, जो कि अल्कली मेटल्स नहीं है, यानी ये इसमें अल्कली मेटल्स नहीं होंगी, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट भी एक अल्कली मेटल साल्ट है। मगर यहाँ पे हम देखेंगे नॉन अल्कली मेटल्स। नॉन अल्कली मेटल्स जो हैं उनमें हमारे पास जैसे कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट के, कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं जी वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा या फिर सोडा ऐश हम इसे कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा नॉन अल्कली मेटल साल्ट्स, यानी यहाँ पे मैं देखता हूँ जी कि मैग्नीशियम है हमारे पास, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस स्टेट में है। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी जी? प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और इसी तरह जी हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये सॉलिड स्टेट में आएगा और ये इनसॉल्युबल होगा, यानी सॉलिड स्टेट में है तो ये प्रेसिपिटेट होंगे। प्रेसिपिटेट के लिए मैं PP और इस तरह से T लिख लेता हूँ, यानी प्रेसिपिटेट हैं। रिएक्शन के नतीजे में एक सॉलिड सब्सटेंस आ गया या सॉलिड चीज आ गई जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये प्रेसिपिटेट हैं। सोडियम सल्फेट ये एक्वस फॉर्म में ये साल्ट आ गया। अच्छा, अब ये रिएक्शन हुआ किस तरह से? इसको हम कहते हैं जी कि ये आयन एक्सचेंज मेथड के तहत हुआ, यानी आयन एक्सचेंज रिएक्शन हुआ। आयन एक्सचेंज रिएक्शन, मैं यहां लिख लेता हूं आयन एक्सचेंज रिएक्शन, यानी किस तरह से कि इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर एक कंपाउंड A है, इसी तरह दूसरा हमारे पास एक अगर A है और ये B, ये एक कंपाउंड है। हाँ, A और B एक कंपाउंड है, एक्वस फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, और ये रिएक्ट कर रहा है किसी दूसरे कंपाउंड C और D के साथ। C और D के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि अगर इस तरह से आ जाए कि B और C ये आपस में इस तरह से एक्सचेंज हो जाए, ये आपस में आयन एक्सचेंज कर दें, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा कि A और D यहाँ आ जाएंगे, A D, ठीक है। इसी तरह B और C, यानी CB, मैं यहाँ लिख लेता हूँ B और फिर C, ये जो इनकी एक्सचेंज हुई है, यानी आयन एक्सचेंज रिएक्शन हमने कहा, इस चीज को हम कहते हैं कि ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन, या फिर हम इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं जी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताता हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि A और D, यहाँ पे ये कंपाउंड था दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, A और B से। इधर एक और कंपाउंड है C और D से मिलकर बना हुआ है। अब A जो है ये B को अपने से अलग कर देगा और D के साथ जो है वो होके D के साथ बॉन्ड बना के कोई प्रोडक्ट दे देगा हमें। इसी तरह B जो है वो C के साथ रिएक्ट करके अलग से प्रोडक्ट दे देगा। अब क्या सूरत हाल है कि अगर यहाँ पे क्या हो जाए जी कि अगर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाए तो हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर यहाँ पे AD या BC में प्रेसिपिटेट बन जाए, PPT में लिखता हूं, अगर प्रेसिपिटेट बन जाए तो हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है जी। इसको मैं यहीं से लिख लेता हूं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
और अगर जो है यहाँ पे गैस कोई बने, गैस इवॉल्व हो, तो हम कहते हैं गैस फॉर्मिंग, और फिर हम लिख लेते हैं रिएक्शन। अगर यहाँ पे AD या फिर BC जो है, ये अगर इसमें गैस आ जाए, हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो गैस आ जाए, तो हम कहते हैं गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। मगर इस केस में हमारे पास क्या बन रहा है जी? इस केस में हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहा है। ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये क्या है जी? ये प्रेसिपिटेट है। तो हम कहते हैं ये कौन सा रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो हमने देखा कि सोडियम कार्बोनेट ने मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि नॉन अल्कली मेटल साल्ट है, इसके साथ जब रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया? सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जो है इसके प्रेसिपिटेट आ गए। इसी तरह से हम देख लेते हैं एक और रिएक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट एक और साल्ट के साथ रिएक्ट करेगा। और किस तरह से करेगा? मैं यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिखा देता हूँ कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है जी किसके साथ? हमारे पास जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट ZnSO4। जिंक सल्फेट के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? जिंक सल्फेट जो है ये एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। जब जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास आ जाएगा जी जिंक कार्बोनेट ZnCO3। जिंक कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, इट मीन के जिंक कार्बोनेट क्या है? यहाँ पे प्रेसिपिटेट है। जिंक कार्बोनेट यहाँ पे क्या है जी? प्रेसिपिटेट है। और हमारे पास जो है दूसरा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या है जी? कि यहाँ पे हम देखेंगे कि दूसरा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है? Na2SO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट आ रहा है हमारे पास, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और ये एक्वस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। तो इस बात से हमें पता लगा कि क्या हुआ, यहाँ पे भी किस तरह से हुआ कि सोडियम सल्फेट बन गया। ये आप देख सकते हैं, सोडियम ने सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, जिंक ने कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, जिंक कार्बोनेट यहाँ पे आ गया। अब इस तरह से हमें पता लगा कि ये कौन सा रिएक्शन है? आयन एक्सचेंज रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास प्रेसिपिटेशन हो रही है, यानी प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के ये जो रिएक्शन है, इनको हम रिलेट करते हैं कि वाटर हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है ये वाटर सॉफ्टनर के तौर पे हम यूज करते हैं। इससे हम वाटर सॉफ्ट करते हैं, यानी वाटर से जो है वो हार्डनेस रिमूव करते हैं। ठीक है जी। किस तरह से हम वाटर हार्डनेस रिमूव करते हैं, उसके लिए मैं नीचे आपको स्क्रॉल करके यहाँ दिखाऊंगा कि सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये वाटर में से वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है। यानी वाटर में कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम, यानी ये दो आयन होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन की वजह से वाटर में हार्डनेस हो जाती है, पीने के काबिल नहीं रहता, या फिर हम इससे क्लॉथ वॉश नहीं कर सकते। जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं, साबुन, सोप वगैरह या जो भी है जिससे हम कपड़े साफ करते हैं, वो प्रॉपर क्लीनिंग एक्शन नहीं कर सकते इन आयन की वजह से, क्योंकि वाटर में हार्डनेस होती है। तो वाटर हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट एज अ वाटर सॉफ्टनर के तौर पे यूज होता है। तो अब अगर हम कैल्शियम आयन मौजूद हैं वाटर में, अगर हमारे पास कैल्शियम आयन मौजूद हैं तो क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कैल्शियम के अगर आयन मौजूद हैं वाटर में तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम Na, सोडियम, और ये सोडियम इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के जो ये प्रेसिपिटेट बनेंगे, इस तरह से ये जो प्रेसिपिटेट जो है हम उनको अलग कर देंगे। इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अगर यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम के आयन हो, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और ये जब रिएक्ट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ तो क्या होगा? हम यहाँ लिख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे जो है हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। और इस तरह से हम वाटर से जो है हम क्या कर सकते हैं जी? हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो हमें पता लगा कि सोडियम कार्बोनेट किस लिए हम यूज करते हैं? एज अ वाटर सॉफ्टनर के तौर पे भी यूज करते हैं।
तो इस तरह से हमने देखा कि सोडियम कार्बोनेट को हम एज अ वाटर सॉफ्टनर के तौर पे भी यूज करते हैं, और हमने देखे कि सोडियम कार्बोनेट के नॉन अल्कली मेटल साल्ट के साथ कैसे रिएक्शन होते हैं।